हुसैनियों, रात भर चौक पे बैठ के चक के मातम सुनने वाली कौम के लोगों, शहादत हुसैन को खुशी की शक्ल देने वाले बेगैरतों, तुम गैरतमंद और हसास कौम के जियाले हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती आदिलन फ़ी अहकामाती गनिय्यन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमतन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बिइबादाती बाक़रन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला तरीक़िन नजात अस्करिय्यम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गवासल मुस्तगीसीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन। रात तो ऐसे हो चुकी है और पीएम नहीं है। रात काफी, अब पीएम नहीं है, एएम। एक शेर कहा है लोग, अरे भाई हिंदी क्लासेस में जाता था तो शायद पढ़ा था। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ के गर्चे कोई न समझा, मेरी समझ में वो ना समझ। बात समझने की, ये तो मुझे भी मालूम कि रात ज्यादा हो गई, जुमलों को समझा जाता है तब बोला जाता है। काफी देर से आप लोग तकरीरें भी सुन रहे हैं और ना तो मनक़बत के अशार भी सुन। सुबह को गाना अदा करने के बाद यौम नहर भी मनाया, कुर्बानियां भी अदा की। कुछ लोग बचा ले गए होंगे, कुछ बचा नहीं पाए और कुछ बचा ले गए होंगे। तीनों कंडीशन हम लोगों की है, बचा ले गए, कुछ बचा नहीं पाए, कुछ बचा ले गए। सिर्फ नुक्ते का फर्क है। अब नुक्ता ही समझना, नुतफा न समझना, फर्क नुक्ते का है। जब दो बढ़ता है तो पच जाता है और दो घटता है तो पच जाता है। जब दो बढ़ता है
तो पचता है, और जब दो घटता है तो बचता है। आया समझ? वो नुक्ता है, वो नुक्ता है। और मैं नुक्ते की एक बात और बताता, नुक्ता हम कहते, आप कहते, नुक्ता ही पॉइंट है। पॉइंट जब आप भौगोलिक नक्शा सामने रखें, एक मानचित्र को देखना शुरू करें, तो उसमें आपको नुक्ते नजर आए। मानचित्र के अंदर बसौड़ी जितना बड़ा बना इतना बड़ा नहीं दिखेगा, एक छोटा सा नुक्ता दिखेगा। डैश थे के आगे लिखा होगा ग्राम सभा बसौड़ी, और बसौड़ी का तूल वर्ष कितना है, रोड के उस पार से लेके इस पार तक। और वो आगे नई बस्ती जो आबाद हो रही है, जहाँ मदरसा और स्कूल है, वहां से लेकर के वो फिजा नगर की फिजा तक, ये इसका तूल अर्ज़ है। और मानचित्र में एक नुक्ते में समझ, तो नुक्ता बड़ी अहमियतों का हामिल होता है, बहुत चीजों को अपने छिपा के रखता है। और जब इसी नुक्ते का जोग्राफिया बदलता है तो बहुत कुछ बदल के रख देता है। जब इसी को बे के ऊपर दो नुक्ते और लगा दिए, उस नुक्ते के ऊपर लाके नीचवा बे के नुक्ते पे दो नुक्ते और मार दिए तो 50, और उन दोनों को यूं घटा दिया, बचा। नुक्ता बड़ा लंबा है, अगर इस पे शुरू करूंगा तो शायद काफी वक्त निकल जाएगा, तब जाके आप नुक्ते को समझो। नुक्ता ही पॉइंट और नुक्ता ही असल, और नुक्ते ही में सब, एक ही जुमले में समझ लो कि नुक्ता ही सब है। बैर के तो कुर्बानियां किया, कुछ ने पड़ोसियों का ख्याल किया, कुछ ने महल्ले वालों का ख्याल किया, कुछ ने अपने फरीजों का ख्याल किया। वो अपनी अपनी फिक्र की बात है। हम जो कुर्बानी करते हैं, जो जानवर ज़िबे करते हैं, अब किसी मुल्क में कोई जानवर बना है नहीं, और न जहां पे जो जानवर हवा है जायज है। बकरा किया, खसी किया, मेंढा किया, दुम्बा किया, ऊंट किया, हम लोगों ने वो भैंस पढ़ने की। जानवर बदलते गए, जानवर बदलते गए, नियत नहीं बदली। बकरा किया, नियत वही, भेड़ किया, नियत वही, ऊंट किया, नियत वही, दुम्बा किया, नियत वही। जो भी कुर्बानी के जानवर पे कुर्बानी किया आपने, नियत वही, दुआ वही। तो ना नियत बदली, ना दुआ बदली, न ज़िबह करने का तरीका, सिस्टम थोड़ा सा बदलता है।
आपने दुम्बा किया एक, भेड़ किया एक, खसी किया एक, ऊंट किया 7, बकर ले आए 7, पड़वा ले आए 7, दुम्बा एक ही हो, खसी एक ही हो, बड़ा जानवर है 7 हिस्से हो, तो क्या नियत बदली? नियत बदल गई? तवज्जो दीजिए, नियत बदली नहीं। ज़िबा करने का तरीका नहीं, दुआ सब वही, कुछ बदला है उसमें? बस सिर्फ मिन्नी के जगह मीन कह करके बकिया के सबके नाम ले लिए और कुछ चेंज कुछ नहीं बता। एक ही सिस्टम जो ज़िबे करने का सिस्टम था वही। नियत क्या? रब की रज़ा, रब की रज़ा। तो हम तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान अपने रब की रज़ा को हासिल करने के लिए वही काम करते हैं जो काम हमसे नबी करवाए। हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। रब की रज़ा जो नबी चाहे उम्मतियों को हुक्म दिया, सहाबा ने इक्तिदा की, रब की रज़ा को हासिल किया। अब पहली चीज ये देखिए, पहली ये देखना कि जब हम रज़ाए इलाही के लिए कोशिश करते तो पहले मुझे किसको राजी कर? क्या हम डायरेक्ट रब को राजी कर सकते हैं? सजदों के जरिए, तिलावत के जरिए, जिक्र के जरिए, अशगाल के जरिए, मुशाहिदों के जरिए, मुजाहिदों के जरिए, जंगों के जरिए गर्दन कटा, रोजों के जरिए, तवाफ़े काबा के जरिए, हम किस जरिए से रब को राजी कर सकते? अल्लाह मुझसे राजी, हम सजदे करें रब मुझसे राजी, तिलावत करें रब मुझसे राजी, सुजूद करें रब मुझसे राजी हो, तवील रातों तक तवील क़याम करें रब मुझसे राजी हो। पहले किसकी रज़ा चाहिए? एक चीज देखना पड़ेगा, हर एक की खुशनुदी किसी एक के पीछे होती, हर एक की खुशनुदी किसी एक के पीछे होती। क्या सजदों के पीछे रब की रज़ा है? कुर्बानी के साथ रब की रज़ा, हम किस अंदाज में रब को राजी करें? ढूंढना पड़ेगा। कुर्बानी तो कर, भरोसा है, सजदे कर लिए, भरोसा है, तस्बीह पढ़ ली, भरोसा है जब कबूल करेगा। इमाम साहब तिलावत कर रहे, मुक्तदी साहब पीछे बाजार का हाल सोच रहे हैं। नियत मान के खड़े हो गए, साथ में सना भी पढ़ रहे, तिलावत भी कर रहे, और जहन जो है बाजार में अटकेलियां भी कर रहे। ऐसी इबादतों से हम दावा करें रब राजी हो गए। तो अब ये तलाश करो कि हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, राजी कैसे करें?
पहले किसकी रजा चाहिए? मिसालें देने से और मिसालें लेने से रब राजी नहीं। मिसाल एक अलग चीज और काम एक अलग, दोनों में फर्क है। मैं मिसाल देना शुरू करूं। मेरे दादा बहुत पहुंचे हुए थे, सूखी लकड़ी पे ठोकर मारा, लकड़ी बढ़ गई। वो सिफत अहमद अशरफ में थी, निस्बत तुझ में। मिसाल मगर मेरे अब्बा बड़े पहुंचे हुए हैं, मेहमान बढ़ गए, जेब पे रुमाल डाल दिया, सब खा के चले गए, खाना बचा रहा, मैं डालो हो जाए। तो मिसाल से मेरी जिंदगी मिसाल ये वाक़यात, हकीकत क्या है? हम मुसलमानों की जिंदगी अफसाने की जिंदगी, कहानियों पर गुजरने वाले ये उम्रें नहीं। दादा थे ना, निस्बत है, खून है, सिफत है, औसाफ है, किरदार है, इखलाक है, मिजाज है, वही जहन मिला। जो किरदार अहमद अशरफ का था मेरा, जो इखलाक उनका था, जो तवाज़े उनकी थी मेरी, जो इंकिसारी उनमें थी मुझ में नहीं, जो तरीक़े इबादत उनका था मेरा नहीं। ज़हन है, निस्बत एक पहचान के लिए, जो तेरी पहचान तो करवा देगा, तो फुला का बेटा है, फुला का पोता है, फुला का पर पोता है, फुला का नगर पोता है, फुला का, ये तेरा खून है, ये तेरा सिलसिला है, ये तेरी निस्बत है। तो उस निस्बत से आपको मुकाम तो मिल सकता है, समाज में जगह तो मिल सकती है, समाज में पहचान तो मिल सकती है, लोगों में नुमाया जिंदगी तो मिल सकती है। जैसे सब है वैसे बातें करता टहलता चला, आपकी सफ में दाखिल हुआ, तकरीर चल रही, वाइज अपने वाज और नसीहत को बयान कर रहा, लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे मुझसे बड़े हो क्या खड़े हो, हाथ मिला, मैं कह मैं बैठा हूं, मैं पैर सीधा करके बैठा, तकलीफ मत करो, मैं बैठा हूं, डिस्टर्ब मत करो, प्रोग्राम चल रहा है, मैं मुसाफिर भगवान का करता हुआ आगे बैठ गया। ये मेरा है, तवज्जो दी, मैं कह क्या उस पर ध्यान, मैं आपको कहूं भाई वहां के मिजाज के मुताबिक मैं कह क्या उस पर ध्यान, वो मेरा है और वो खड़े होना वो आपका है। तो अब मैं यहां पे अपनी अगली बात को रोक के एक चीज पूछ रहा हूं, आप खड़े क्यों? खड़े आपका एक जवाब है, मौलाना आपकी निस्बत में खड़ा करने मजबूर कर दिया, आपकी निस्बत ने मुझे खड़े होने पर मजबूर कर दिया, ये निस्बत है, ये आपका अखलाक। हम यूं बैठ गए, तकलीफ में बैठो, मैं सामने बैठ जाता हूं, नहीं आप यहां, ये मेरा अखलाक। फिर ये कुर्सी मंगा के कारी अखबार सामने रखा दिया, नहीं आप हजरत इस पे बैठे ताकि आप नुमाया रहो, ये इनका अखलाक। अब जब सलातो सलाम का वक्त आया तो माइक मेरे हवाले कर,
मियाँ आप करेला हो फिर नींद चढ़े हो, आले रसूल हो, सैयद हो, ऊपर से आलिम हो, कुछ बोल लेते हो लिहाजा बैठ जाओ नसीहत। तो फर्क कहां से आया? वो आपका खड़ा होना मेरे लिए नहीं, मेरी निस्बत के लिए। ये कुर्सी ला के रख देना मेरे लिए नहीं, मेरी निस्बत के लिए। अब ये माइक मेरे हवाले कर देना ये मेरे लिए, ये मेरी सिफत है, हम बोले तो निस्बत आपकी पहचान के लिए, निस्बत आपकी शिनाख्त और अमल याद करता है। तो सिर्फ निस्बतों से काम नहीं चलता, अमली जिंदगी बिला तमसील कहना चाहिए कि अगर निस्बतों से काम चलता होता तो हमारे पास तो छोटी छोटी निस्बतें हैं, हमारे पास छोटी छोटी निस्बतें हैं। किसी के पास गौसुल आलम की निस्बत है, किसी के पास गौसे आज़म की निस्बत है, किसी के पास गरीब नवाज की निस्बत है, किसी के पास निजामुद्दीन की निस्बत है, किसी के पास कुतुबुद्दीन की निस्बत है, किसी के पास बख्तियार काकी की निस्बत है, किसी के पास अलाउल हक की निस्बत है, किसी के पास हाजी चराग जहां नसरुद्दीन की निस्बत है, किसी के पास बंदा नवाज गेसू दराज की निस्बत है, किसी के पास आले रसूल महर रवी की निस्बत है, किसी के पास मसौली की निस्बत है, किसी के पास बरेली की निस्बत है। निस्बतें हैं सब छोटी। गौसे आज़म की निस्बत छोटी है, गौसुल आलम की निस्बत छोटी है, मखदूम सिमला की निस्बत छोटी है, अलाउल हक की निस्बत छोटी है। अमा सहाबा के पास नबी की निस्बत डायरेक्ट थी, वास्तव से डायरेक्ट। अली के हाथ में दामन मुस्तफा डायरेक्ट, अबू बकर के हाथ में दामन मुस्तफा डायरेक्ट, सिद्दीक़ अकबर के हाथ में दामन मुस्तफा डायरेक्ट, उस्मान गनी के हाथ में दामन मुस्तफा डायरेक्ट। अब पूछना चाहूंगा छोटी निस्बतों के नारे लगाने वालों, क्या अबू बकर के सजदे कज़ा हुआ, उमर का सजदा कज़ा हुआ, अली का सजदा कज़ा हुआ, इन सहाबा का सजदा कज़ा हुआ? तो बताओ निस्बत मजबूत कब होती है? सजदा छोड़ के सजदा करके। मजबूत कब होती है? निस्बत पहचान है, निस्बत शान है, निस्बत निशाने इम्तियाज है, और दीन पर अमल करना यही तो सुरखरोई की पहचान है। हम इतना फख्र कर लेते हैं निस्बतों के ऊपर कि मस्जिदों से दूर देख कर लेंगे जन्नत में चले जाएंगे, सबील कर देंगे चले जाए, मस्जिद बना देंगे चले जाए। कहां खोए हुए हो, कहां खोए हुए? ये निस्बत तुम्हारी पहचान है, पहचान। लेकिन जिनसे निस्बत कर रहे हो जरा देखो तो, अभी ये ज़बीहा किया है, सच ये है कि मेरे मुस्तफा की सुन्नत नहीं है, सुन्नत इब्राहिमी है। बेटा लिटाया, छुरी हलकों तक ले गए, चली अगर चल जाती अब तक चलती है, जहां चली वहीं चल रही है। चली किस पे? हलकों में इस्माइल पे या दुम्बे पे? तो जिस पे चली उसी पे, जिस पे चली उसी पे चलाई जा रही है। उधर वो काटो, इधर तुम काटो। नियत दिखाना है, नियत दिखाना कि रब के नाम पर अपनी सबसे अजीज तर चीज को अगर कुर्बान करके रब की रजा हासिल होती हो तो कुर्बान कर दो रब की रजा को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यही टेस्ट था
कि रब की रज़ा के लिए अगर बेटे को कुर्बान करना हो तो का पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आएगी, लरज़िश नहीं आएगी, हाथ कांपेगा नहीं, कुर्बान कर दूंगा। लिटा दिया छुरी लाए, बर्क़ रफ्तार जिब्रील अमीन लुम्बा लाए, हटाया लिटाया कट गया। पलक झपकी काम हो गया। मकसद नियत, इरादा कर काम कंप्लीट। तो अब आपको सिर्फ निस्बत के नारे लगाना है या अमल? बोलिए। अच्छा एक चीज और पूछूं, आपके गांव को तो आपसे तो पूछ सकता हूं ना, कोई चचा है, कोई दादा है, कोई बेटवा, यही तो देखते हैं, कोई भाई, तो आपसे तो पूछ ही सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं तो आपसे घरेलू तौर पर बात कर सकता हूँ, क्योंकि फन खिताबत दिखाने बाहर जाता हूँ। घर में बाहर जाओ तो मजा आता है, गांव में अपने लोग बैठे हैं, आपसे बात कर लो थोड़ी सी, तो मैं तो आपसे पूछ ही सकता हूँ और आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थोड़ी गुफ्तगू हुई जा रही, काम वाली बात, बाकी तो हुआ करती है। तो ये कुर्बानी उर्बानी होकर फुर्सत होगी, खा पी लिए ना, पेट फुल है, चलो अल्लाह का शुक्र है। भरे पेट में बात समझ में आती, खाली पेट में नहीं आती। ये निस्बत है और ये अमल, दोनों का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सजदे ले लो, निस्बत छोड़ दो, निस्बत ले लो, सजदे छोड़ दो। अभी ये नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है, अगला महीना कौन सा होगा? ज़िलहिज्जा के बाद में, बकरीद बाद में क्या आता है भाई? मुहर्रम। हाँ हाँ हाँ, मुहर्रम आने वाला है। तो अभी इसमें क्या करना है? ढोल बजाना है और अलम उठाना है, फिर उसको एक बेहतरीन फेस्टिवल के तौर पर मनाना है। 7, 8, 9, 10 मस्त पान खाना है, पी के थूकना है, कपड़े पहन करके एक दूसरे को दिखाना है, धम्मड़ मचाना है। ये तो सब करबला में होता था। तो किसका दिन मना रहे हो? ये मुहर्रम किसकी याद है? बोलो ना, बहुत 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 सुभान अल्लाह बोल रहे हो। अब बोलो, घर का बेजी लंका ढा हुआ है, अब बोलो न पूछ हाल मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूं अंधों के शहर में। अभी ये अगला महीना मुहर्रम आने वाला है, सबील भी होगी, लंगर भी होगा, अलम का जुलूस भी होगा, ताजिए का जुलूस भी होगा, सब होगा। एक बात मुझे बताओ, मुहर्रम में हुआ क्या था? क्यों भाई? सब सुनने लोग बैठे हैं ना, हुआ क्या था मुहर्रम? क्या हुआ था? सुबह से क्या हुआ? तू बता दादा, सबसे ज्यादा मुहर्रम बोलो। ढोल बजा लो, ताजिया उठा लो, हुआ क्या था? हमारे बुजुर्गों ने इस दिन की याद को खूब ताजा क्यों किया? ताकि तुम्हें लज्जते इबादत मिल सके।
सजदों की कदर जान सको, नमाज के तक़द्दुस को समझ सको, कुरान और दस्तूरे कुरान के तक़द्दुस को समझ सको और दुनिया के सामने नज़ीर बन के खड़े हो जाओ कि हमारे मजहब के तक़द्दुस को अगर कोई पामाल करना चाहेगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि कलमे की शक्ल में है या बेकलमे की शक्ल में। सिर्फ इसलिए नहीं ढोल बजा। दूसरी चीज, जब वो 72 नफूसे कुदसिया एक एक करके जामे शहादत नोश कर रहे थे, जो 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, उन फाका कशों उन प्यासों और खैमे के अंदर पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम को अहले बैत अतहार की वो नफूसे कुदसिया वो तक़द्दुस माब ख्वातीन जो खैमे के अंदर है, पर्दे में है, फाके में, शिद्दते प्यास का होठों पे पपड़ी पड़ चुकी, खुश हो चुके, एक वो सजदा कज़ा हुआ, एक वक्त की नमाज छूटी। हुसैनियों, रात भर चौक पे बैठ के चक के मातम सुनने वाली कौम के लोगों, शहादत हुसैन को खुशी की शक्ल देने वाले बेगैरतों, तुम गैरतमंद और हसास कौम के जियाले हो। तारीख के आए